हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.5 सेट थ्योरी के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे थे। इसमें पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट किए थे, जिसमें क्वेश्चंस हम लोग 1 to 4 देख चुके थे। आज हम लोग उसी के एप्लीकेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 5 से लेकर के जितने भी आए क्वेश्चन होंगे सारे को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ कर बनाएंगे, एकदम इजी वे में क्लियर जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखिए, जैसे हम लोग 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे दिया है, ड्रॉ अप्रोचिएट वेन डायग्राम फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर कुछ आपके पास दे दिया है, कंप्लीमेंट का प्रॉपर्टीज दे दिया है, उसके यूज से बोला है वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो समझिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। इंट्रोडक्शन क्लास में पीछे जो थ्योरी क्लास बताई जिसमें वेन डायग्राम समझाए थे, उसमें बेसिक प्रॉपर्टी का हम लोग बताए थे, कैसे हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, कैसे हम लोग कैरेट पार्ट को रिप्रेजेंट करें, उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको याद होगा हम लोग एक डेमो आर्गन्स लॉ का जिक्र किए थे। किसका जिक्र किए थे समझिए, डेमो आर्गन्स लॉ। समझिए, पहले समझिए कौन सा प्रॉपर्टी था, समझिए डेमो आर्गन्स लॉ। समझिए यहाँ पर ये क्या था, बतलाए थे पिछले क्लास में, याद होगा कि सपोज दैट में कहीं पर आपके ए और बी दो सेट्स दिए हुए, सपोज दैट मान लेते कहीं पर रहेगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसके लिए क्या था प्रॉपर्टी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मींस ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करेंगे तो भी यूनियन को जैसे हम कन्वर्ट करते हैं इंटरसेक्शन में और दोनों का सेपरेट कंप्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड डेमो आर्गन्स लॉ। इसी को क्या बोलते थे, डेमो आर्गन्स लॉ। इसी का सेकंड प्रॉपर्टी भी था, याद कीजिए, कहीं पर अगर आपके पास प्रेजेंट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। यही आपके पास दो बेसिक प्रॉपर्टी था, इसी के कॉन्सेप्ट से आज हम लोग प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे। तो एकदम इजी वे में समझिए, क्लियर हो जाएगा। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मींस आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड मिला करके आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है। मींस इतना को इतना लिख ही सकते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। फिर देख रहे हैं सेकंड में आपके पास प्रेजेंट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। मींस फर्स्ट सेकंड सेम ही है और थर्ड फोर्थ आपके पास क्या है, सेम ही है। तो हम फर्स्ट को ड्रॉ करेंगे तो सेकंड भी एक ही साथ ड्रॉ हो जाएगा, थर्ड को ड्रॉ करेंगे तो फोर्थ एक ही साथ ड्रॉ हो जाएगा। तो आइए हम लोग किसी दो को ड्रॉ करेंगे, चारों आपके पास लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए। आइए इस प्रॉपर्टी को ड्रॉ करने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल ड्रॉ करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सपोज दैट मान लीजिए ए इक्वल टू हम लोग कोई सेट टेकन किए हैं, कोई छोटा सा सेट बोलिए 1, 2 क्या प्रेजेंट हो गया, ठीक है बताइए। बी इक्वल टू कोई सेट ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास क्या प्रेजेंट है 2, 3 क्या हो गया 4। और जब भी हम लोग पिछले क्लास से बता चुके कि जब भी कंप्लीमेंट का जिक्र होगा, मींस क्या, जब भी कंप्लीमेंट का जिक्र होगा तो हम लोग यूनिवर्सल सेट टेकन करेंगे। तो एंड एक यूनिवर्सल सेट टेकन कर लेते हैं, बताइए। तो यू यूनिवर्सल सेट मींस क्या था, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। जो भी सेट दिया हुआ है सारा का सारा एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि जो भी एलिमेंट्स था उससे कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डाल चुके हैं, 1 to 5 एलिमेंट्स हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं। समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए। फर्स्ट टारगेट क्या है समझिए, हम लोग देख रहे हैं कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल टेकन किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बताइए, फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, तो नोटिस करिएगा। बताइए, अगर हम इसको टारगेट करते बताइए तो क्या चाहिए मेरे पास, ए कंप्लीमेंट। क्या चाहिए, ए कंप्लीमेंट। सिंस जैसे हम लोग फाइंड करते हैं ए कंप्लीमेंट, बताइए ए कंप्लीमेंट मींस क्या था, क्या पढ़े थे प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट माइनस क्या हो जाएगा, ए। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए, बोलिए ए कंप्लीमेंट मींस क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। बताइए, यूनिवर्सल सेट क्या प्रेजेंट है आपके पास, 1, 2, 3, 4 क्या कर सकते हैं 5 माइनस ए। ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, तो हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं 1, 2 क्या प्रेजेंट है 3। बताइए, ए कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या था कि उस एलिमेंट्स को टेकन करना है जो सेट में प्रेजेंट नहीं हो। 1 फर्स्ट में प्रेजेंट है, सेकंड में है तो नहीं टेकन करेंगे, 2 सेकंड में प्रेजेंट है नहीं टेकन करेंगे, 3 प्रेजेंट है नहीं टेकन करेंगे। क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट 4 और 5। तो हम किसको टेकन करेंगे ए कंप्लीमेंट में, 4 और 5 को। फिर बताइए, ए कंप्लीमेंट के बाद हम क्या टारगेट है, बी कंप्लीमेंट ना। तो जैसे हम लोग एंड फाइंड कर लेते हैं, बताइए बी कंप्लीमेंट। समझिए बी कंप्लीमेंट मींस क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस ई। हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपके पास कोई सेट गिवन रहेगा उसको यूनिवर्सल सेट में सब्ट्रैक्ट करना, वही क्या कहलाएगा, बी कंप्लीमेंट। बताइए, यूनिवर्सल सेट क्या प्रेजेंट है आपके पास एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 और क्या कर सकते हैं 5 माइनस। बताइए बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स है 2, 3 और 4। बताइए क्या रहेगा आपके पास, बताइए 2, 3, 4 हम देख रहे हैं फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, 2, 3, 4 सेकंड सेट में प्रेजेंट है, कैंसिल। तो क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट्स 1 और क्या कर सकते हैं 5। एकदम बारीकी से समझिए। बताइए, अब जैसे हम दोनों को टारगेट करते हैं, मींस दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। बताइए, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी कंप्लीमेंट। बताइए ए कंप्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, हम लोग देख रहे हैं 4, 5 इंटरसेक्शन। बताइए
बी कंप्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, हम लोग क्या कर सकते हैं 1,5 बताइए। इंटरसेक्शन मींस क्या था, दोनों का कॉमन एलिमेंट ना, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट उसको टेकन कीजिए। 5 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है, तब वो इंटरसेक्शन में 1 एलिमेंट सेकंड कर लिए, कौन सा हो गया आपके पास 5। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से, थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा कंफ्यूजन होगा आप इजी वे में पूछ सकते हैं। बताइए जैसे इसका हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करना है समझिए, वेन डायग्राम। बताइए वेन डायग्राम के लिए सबसे फर्स्ट पार्ट क्या था, एक रेक्टेंगुलर सीट को टेकन करना था, तो एक रेक्टेंगुलर सीट आप ड्रॉ कर दिए, सबसे फर्स्ट वर्क आपका पास हो गया। किस किस सेट का जिक्र हुआ है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, तो आप फर्स्ट सेट को डाल दीजिए, फिर आप कह सकते हैं एक सेकंड सेट को ही पुट कर चुके हैं। बताइए ये फर्स्ट सेट हो गया, इसको आप ए टेकन कर सकते हैं, सेकंड सेट हो गया इसको बी, और जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो आपके पास कौन सा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, तो आप यूनिवर्सल सेट को टेकन कीजिएगा। देखिए एलिमेंट को हम लोग कैसे पुट करेंगे इसको आप बारीकी से पहले समझिए। फर्स्ट सेट में कौन कौन एलिमेंट्स है 1 2 और 3, सेकंड बी में कौन सा एलिमेंट्स है 2 3 और 4, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट में देखिए 2 3 फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है, 2 3 सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसमें हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को पुट करेंगे। 2 3 पुट कर चुके हैं। ए में कौन सा एलिमेंट है 1, जो कि सेट बी में नहीं प्रेजेंट है, तो 1 आप डाल दीजिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट है। फिर देख रहे हैं 2 3 कॉमन के बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट बी में क्या है 4, जो कि सेट ए में नहीं प्रेजेंट है। और यूनिवर्सल सेट में देखिए यूनिवर्सल में क्या है, जितने इसके अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1 2 3 4 और 5, तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट टेकन करेंगे 1 2 3 4 हो चुका है, एक 5 है, तो 5 आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, आप साइड में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम समझिए कॉन्सेप्ट। बताइए क्या ड्रॉ करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वैल्यू आपके पास बताइए कितना आ गया 5, मींस हमको किस पार्ट को सैडिड करना है 5 वाले पार्ट को, सिर्फ हमको 5 वाले पार्ट को सैडिड करना है। तो हम लोग कैसे सैडिड करेंगे समझिए, यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें 5 एलिमेंट डाला गया बस हम लोग फाइनली उसी को सैडिड करेंगे और किसी पार्ट को सैडिड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हैं। बोलिए हम लोग क्या कर चुके हैं आप देख सकते हैं, बताइए क्या कर चुके हैं यहाँ पर समझिए और बोलिए हम लोग कौन से पार्ट को सैडिड किए हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग केवल 5 वाले पार्ट को सैडिड किए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में नहीं आया, तो हम लोग उसी पार्ट को सैडिड किए हैं जो एलिमेंट आया है, मींस 5 आया है तो हम लोग 5 वाले पार्ट को ही सैडिड किए हैं। तो किसका वेन डायग्राम बन गया बताइए, फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कह सकते हैं, या इसी को और करके क्या कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम हुआ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दोनों का मीनिंग एक ही है, एक ही साथ आपके पास फर्स्ट और सेकंड ड्रॉ हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो आप इसका ड्रॉ कीजिएगा तो भी इसका ड्रॉ कीजिएगा तो भी दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो ये आपके पास क्या हो गया वेन डायग्राम। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया बताइए वेन डायग्राम। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से, थोड़ा भी कंफ्यूजन का प्रॉब्लम बात आप आसानी से पूछ सकते हैं, यही आपका टारगेट था, ये ड्रॉ करना था। क्लियर है, फिर आइए ये फर्स्ट था, फर्स्ट ड्रॉ हो गया बताइए। फिर हम लोग देख रहे हैं सेकंड में क्या है बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीट। हम जस्ट बताना है कि फर्स्ट सेकंड सेम था, थर्ड और फोर्थ सेम है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो किसी एक आप ड्रॉ करिएगा तो नेक्स्ट भी आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बताइए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट हम फाइंड कर ही चुके हैं, इसमें क्या फाइंड करना है यूनियन। तो बताइए नाउ हम लोग क्या टेकन करें बताइए, ए कंप्लीमेंट यूनियन क्या कर सकते हैं बताइए बी कंप्लीमेंट। बताइए सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट है कंप्लीमेंट में, जो भी एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए, 4 क्या कर सकते हैं 5। फिर बताइए यूनियन सेट बी के कंप्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है, क्या टेकन करेंगे 1 5। बताइए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बताइए। यूनियन मींस क्या होता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को भी टेकन करना है, सेकंड सेट के भी एलिमेंट्स को टेकन करना है, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको भी टेकन करना है। तो बताइए फर्स्ट सेट में क्या एलिमेंट्स है आपके पास 1, तो हम लोग 1 टेकन करेंगे, 4 टेकन करेंगे, 5 दोनों में प्रेजेंट है तो भी टेकन करेंगे। हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं बताइए, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का वैल्यू कितना आ गया 1 4 और 5। अब इसी का साइड पार्ट को हमको करना है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। समझिए कैसे वेन डायग्राम करेंगे, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बनाए, एकदम इजी वे में। बताइए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट्स उसको ड्रॉ करेंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, सेकंड सेट में जो भी एलिमेंट्स उसको ड्रॉ करेंगे। बताइए फर्स्ट सेट हो गया आपके पास क्या प्रेजेंट है बी, और ये आपके पास क्या हो गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या है, जितने भी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी रहेंगे तो इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इजी वे में समझिए, बोलिए हम लोग कर सकते हैं बताइए फर्स्ट ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स आप पुट कर सकते हैं। बताइए ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है और 2 3 सेकंड सेट में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या किए 2 3 पुट कर दिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट ए में 1 है तो ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 डाल चुके हैं, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 है तो बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 डाल चुके हैं। एकदम बारीकी से समझिए। बताइए
यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 साइड हो चुके, एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 5 है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोग 5 ड्रॉ कर दिए। एकदम इजी वे में समझिए, बताइए। अब देखिए ड्रॉ हमको इसी को करना था, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। समझिए यहाँ पर, तो ए कंप्लीमेंट या बी कंप्लीमेंट कौन सा पार्ट है 1 4 और 5, मींस हमको कौन से पार्ट को सेलेक्ट करना, बताइए 1 4 और केवल 5 वाले पार्ट को ऐड करना। मींस 5 वाले पार्ट है तो इस पार्ट को भी हम सेलेक्ट करेंगे, समझिए 1 वाला पार्ट है तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे, 4 वाला पार्ट है इसमें भी सेलेक्ट करेंगे। देखिए देख सकते हैं इसमें 2 और 3 इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, मींस हम लोग 2 और 3 वाले पार्ट को बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग बस 1 वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, 4 वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और 5 वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट, समझिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वर्क मेरा क्या रहेगा, हम लोग 5 वाले पार्ट को आप देख सकते हैं एकदम इजी वे में सेलेक्ट करेंगे। चलिए सेलेक्ट करते चलिए, बताइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट पार्ट किया जा रहा है, बताइए कौन सा पार्ट है, 4 वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है, तो हम लोग 4 वाले पार्ट को बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे। ये आपके पास 4 वाला पार्ट भी सेलेक्ट हो गया, देख सकते हैं आप, बताइए कौन सा पार्ट हो गया 4 वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये 2 और 3 वाला पार्ट है जिसको हम डार्क कर देते हैं, इसमें सेलेक्ट नहीं किया गया है, इसमें सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें सेलेक्ट नहीं किया गया है, सेलेक्ट बस 1 वाले पार्ट को किया गया है। फिर हम लोग कह सकते हैं 4 वाले पार्ट को किया गया है, या और ज्यादा समझना है तो हम डबल कर देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, बताइए डबल क्रॉस कर दिया, बताइए देख सकते हैं, देखिए डबल क्रॉस है, 4 वाले पार्ट को डबल क्रॉस किया गया है, 1 वाले पार्ट को डबल क्रॉस किया और 5 वाले पार्ट को डबल क्रॉस किया गया। सिंगल क्रॉस में क्या है 2 और 3 जो कि अनसेलेक्ट पार्ट है, इसमें सेलेक्ट नहीं किया गया है, तो यही आपके पास वेन डायग्राम हो जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं फाइनली, बताइए या तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम कह सकते हैं, या फिर इसी को और क्या टेकन करें, बताइए ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। यही आपके पास ड्रॉ करना था, इसका नाम क्या हो गया वेन डायग्राम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या प्रेजेंट हो गया आपके पास, बताइए वेन डायग्राम। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट नोट कीजिए। हम बतलाए चुके हैं सेकेंड थर्ड सेम था, फर्स्ट सेकेंड सेम था, थर्ड फोर्थ सेम था, आपके पास वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझ करके, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा पर आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चल ये था आपके पास 1.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हो गया 5। अब समझिए क्वेश्चन 6 क्या है, तो बताइए क्वेश्चन 6 क्या दे दिया, समझिए यहां पर लेट, जो क्वेश्चन देते हैं उसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने में इजी रहेगा। यू बी दी, यू आपके पास दे दिया है, क्या कर रहा है समझिए, लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्या दे दिया बताइए, लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यू किसका ट्राइंगल है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स किसका, तो इन अ प्लेन। यू जो है एक प्लेन में जितना भी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं उसका सेट है। इफ, फिर आपके पास दे दिया क्वेश्चन में करा है ए इज दी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, फिर ए आपके पास सेट दे दिया है, समझिए ए बी दी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कब, जब विथ एट लिस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो क्वेश्चन करा व्हाट इज ए कंप्लीमेंट, क्या पूछ रहा है बताइए, व्हाट इज ए कंप्लीमेंट पूछ रहा है, ए कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या हो, यही क्वेश्चन है। समझिए हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, एकदम बारीकी से सुनिए, बताइए क्वेश्चन क्या करा है, समझिए। क्वेश्चन आपके पास से दिया लेट यू विद द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यू जो है कि यूनिवर्सल सेट का है, वो किसका ट्राइंगल है, सारे ट्राइंगल्स का सेट है। इन ए प्लेन मींस एक प्लेन में हम लोग जितना ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल वगैरह जितने भी ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल्स है सबको ड्रॉ कर सकते हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ए किसका सेट टेकन करना है, सारे ट्राइंगल का सेट करना है, विथ जिसमें कुछ कंडीशन दे दिया है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। बोला है कि कम से कम उसका वन एंगल जो होना चाहिए 60 नहीं होना चाहिए, 60 से डिफरेंट होना चाहिए। समझ सकते हैं, बताइए वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम कितना बोला है 60 डिग्री, मींस और सब एंगल 60 डिग्री हो सकता है, मिनिमम वन एंगल जो है 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। व्हाट इज ए कंप्लीमेंट, तो बोला है ए कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन टेकन करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जिस चीज का मेंशन किया गया उसका गिवन या बिहेव करके लिख सकते हैं। बताइए गिवन करके क्या दे दिया है बोलिए तो आप,
लेट यू इक्वल टू क्या दिया समझिए, यू इक्वल टू क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं उसका सेट टेकन करना है, समझिए। और एक इसका सेट है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, ए इक्वल दे दिया है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कब, विथ आपके पास दे दिया है एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट, मींस अलग होना चाहिए, किससे, फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। तो समझिए बताइए, आप जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारा एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। मींस अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ट्राइंगल से अगर हम ड्रॉ कर चुके हैं, समझिए यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए एकदम बढ़िया से। जैसे हम कह सकते हैं पी क्यू आर, बताइए आप जानते हैं कि ईच एंगल अगर 60 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम लोग कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं बताइए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट आप ये भी तो जानते हैं कि अगर कोई वन एंगल हम लोग डिफरेंट कर दे, उसके अलावा कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। या सपोज दैट मान लेते हैं ए बी और क्या प्रेजेंट है सी, कोई भी वन एंगल डिफरेंट कर दे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री इसको कर दें, यहाँ पर 60 डिग्री कर दें, और ये 60 नहीं करके कि कुछ भी डिफरेंट कर दें। ये आइकम कीजिए, इसको आप कर दिए 70 डिग्री और ये आपके पास हो गया 50 डिग्री। अब बताइए 160 50 110 प्लस 70 180 ट्राइंगल का प्रॉपर्टी फॉलो किया। अब बताइए वन एंगल इसका 50 डिग्री हम लोग कह सकते हैं, 70 कुछ भी डिफरेंट हुआ था, क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इस सिचुएशन हम क्या बोलेंगे, नहीं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कभी नहीं होगा, नॉट होगा। क्यों, हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ईच एंगल 60 डिग्री नहीं है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि जब भी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, सारे प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं उसमें से वन एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो जब वन एंगल 60 नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है कि इक्विलेटरल का तो ईच एंगल 60 डिग्री होगा ही। इक्विलेटरल को एक्सेप्ट करके हम जितने भी ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ हो सकते हैं, बट इक्विलेटरल ड्रॉ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी इक्विलेटरल बोलेंगे तो एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, वो सारा का सारा एलिमेंट 60 डिग्री होगा ही। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, क्या मेरा टारगेट था बताइए, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मींस क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं यूनिवर्सल सेट माइनस क्या टेकन करेंगे ए। यूनिवर्सल मींस क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, समझ सकते हैं बताइए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं उसमें से सारे ट्राइंगल्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कौन सा ट्राइंगल आपके पास बचेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, कोई भी ध्यान से एटलीस्ट वन एंगल बोला, कम से कम एक एंगल जो होना चाहिए वो 60 से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे कोई एंगल आप देख सकते हैं 60 से डिफरेंट 50 के, तो क्या इक्विलेटरल होगा, नहीं इक्विलेटरल नहीं होगा। इसका मीनिंग है कि ए कंप्लीमेंट में सारा का सारा ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे वो सारे के सारे इक्विलेटरल होंगे। हम फिर से रिपीट करते हैं, समझिए। एक इसका सेट था तो बोला कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं बट 60 नहीं होना चाहिए। तो बताइए जब भी आप तो यूनिवर्सल सेट में से 60 नहीं होने वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारा का सारा 60 होने वाला आ रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जब भी किसी ट्राइंगल का सारा एंगल 60 डिग्री हो गया तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल। यही तो आपके पास पूछ रहा था। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग क्वेश्चन नंबर 7। समझिए क्वेश्चन क्या प्रेजेंट है। देखिए क्वेश्चन दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है कि क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, उसको फिल कीजिए। समझिए जो भी क्वेश्चन दे दे एक स्टेप लिख देते हैं, यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिया है, फिल इन दी ब्लैंक्स। समझिए यहां पर टू मेक, एकदम इजी वे में समझिए, ईच ऑफ दी फॉलोइंग, each of the following a true statement। समझिए यहां पर क्या कर रहा है, समझिए एकदम इजी वे में समझिए। 7 का फर्स्ट आपके पास दे दिया है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू डैश। हम लोग बारी बारी सॉल्व करने, पहले समझिए। फिल इन द ब्लैंक्स, पूरा खाली स्थानों को फिल करना है। टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट, मींस अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो इसको फिल करना है, ये ट्रू है या नहीं है। तो समझिए कॉन्सेप्ट, हम लोग क्या करेंगे समझिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप एक एग्जांपल टेकन कर सकते हैं। क्या टेकन कर सकते हैं, एग्जांपल, समझने में आपके पास इजी रहेगा। बताइए लेट, हम कोई भी एक एग्जांपल टेकन कर लिए हैं, बताइए फिल करने पर लेट इक्वल टू कोई सेट मान लीजिए, ए कॉमा बी कॉमा क्या मान चुके हैं बताइए, कोई भी एक सेट मान लीजिए सी। और जब भी कंप्लीमेंट का जिक्र हुआ मींस क्या करना है आपके पास, टेकन यूनिवर्सल सेट।
तो एंड हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, इसको और ज्यादा क्लियर करने की यूनिवर्सल सेट टेकन कर लेते हैं। बताइए यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स टेकन कर लिए ए कॉमा बी सी डी और ई, कोई 5 एलिमेंट्स टेकन कर चुके। बताइए अब बताइए जैसे हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बताइए ए कॉम्प्लीमेंट मींस क्या पढ़े आप, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मार्क कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएंगे। तो एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बढ़िया से बनाना है। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी सी डी और क्या कर सकते हैं ई, माइनस बताइए ए में कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी और सी। बताइए तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ए बी सी फर्स्ट और सेकंड में मैच कर गया, तो डिफरेंस ऑफ सेकंड में मैचिंग एलिमेंट नहीं टेकन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, डी कॉमा ई। क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट में क्या पड़ता है, फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट्स को टेकन करना है विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी, जो कि सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो डी और ई बताइए क्या प्रेजेंट है यहां पर, समझिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए को कॉम्प्लीमेंट यूनियन करना है ए के साथ। नाउ अब हम क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। समझिए ए यूनियन क्या प्रेजेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। बताइए तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ए बी और क्या प्रेजेंट है, बताइए सी। यूनियन बताइए हम लोग देख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट में क्या एलिमेंट्स है, डी और बी। बताइए तो जैसे हम लोग यूनियन करते हैं, यूनियन मींस क्या, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड बोथ कॉमन एलिमेंट्स। मींस फर्स्ट सेट के भी एलिमेंट को टेकन करेंगे, सेकंड सेट के भी एलिमेंट्स को टेकन करेंगे और दोनों के एलिमेंट्स को भी टेकन करेंगे। बताइए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी किसके इक्वल आ गया, यू के इक्वल आ गया। यू मींस क्या, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं, बताइए कि जब भी कोई सेट आपके पास ए प्रेजेंट है, जब भी उस सेट को उस सेट के कंप्लीमेंट के साथ हम लोग यूनियन करेंगे, तो जो एलिमेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या आएगा आपके पास एलिमेंट 7 का फर्स्ट में यू, यू मींस कौन सा हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो आप लोग क्या टेकन कर सकते हैं, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास यू हो गया। क्लियर है, यही आपके पास आंसर हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, तुम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चल ये था 7 का फर्स्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे 7 के सेकंड क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं, बताइए क्वेश्चन आपके पास दे दिया 5 कॉम्प्लीमेंट, फिर हम लोग देख ले इंटरसेक्शन दे चुका है ए इक्वल टू डैश। समझिए 5 कॉम्प्लीमेंट मींस हो गया एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन ए इक्वल टू डैश। देख सकते हैं, बताइए ए आपके पास यहीं पर सेट टेकन किया हुआ है, इस सेट को भी टेकन कर सकते हैं, एनी सेट आप टेकन कर सकते हैं, किसी भी सेट के लिए आप इजी वे में बना सकते हैं। तो बताइए सबसे पहले समझिए, लेट फिर से हम कुछ डिफरेंट मान लेते हैं। ए इक्वल टू सेट दिख रहा तो कोई भी सेट बोलिए, कुछ डिफरेंट मान लीजिए। मान लीजिए कि ए ई आई, एनी सेट से आप कोई भी सेट टेकन कर सकते हैं। मतलब वॉवेल का 3 वॉवेल का सेट ले लीजिए। बताइए फिर हम लोग देख रहे हैं क्या दिख रहा है, बताइए 5 मींस क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो जैसे हम 5 ड्रॉ करें, इसका मीनिंग क्या होगी, एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। बताइए और इस 5 का क्या करना है, कंप्लीमेंट। समझिए सिंस जैसे हम लोग 5 का कंप्लीमेंट निकालें, किसी सेट का कंप्लीमेंट मींस क्या होता है, हम लोग कई बार बताए हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ए का कंप्लीमेंट आप देख सकते हैं तो यू माइनस है, बी का कंप्लीमेंट रहेगा तो बी माइनस है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। उस तरह 5 का कंप्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट माइनस 5। बताइए यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट है, कोई भी आप एलिमेंट सेकंड कर लीजिए। बताइए यूनिवर्सल सेट हम लोग कर सकते हैं। बताइए यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, साइड में स्टेप दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। बताइए हम लोग यहीं पर साइड में ड्रॉ कर दे। बताइए तो इस एलिमेंट्स को आप यहाँ लिख लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट्स है, ए ई आई और यू। एक सेट टेकन क्या बताया, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आप पुट कर दीजिए, ए ई आई और क्या कर सकते हैं यू। माइनस मतलब है 5 में से एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अभी आप जस्ट पढ़े हैं, पूछे क्या, डिफरेंस ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट सेट के उस एलिमेंट को टेकन करना है जो सेकंड में प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट में ए है, इसमें नहीं है, तो ए हम लोग टेकन करेंगे। ई प्रेजेंट है फर्स्ट सेट में, सेकंड में नहीं है तो भी टेकन करेंगे, आई भी टेकन करेंगे, यू भी टेकन करेंगे और सारा ओ भी टेकन करेंगे। अब बताइए 5 कंप्लीमेंट का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, ए ई आई ओ यू मींस हम लोग कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ चुका है। क्लियर है। अब देखिए मेरा टारगेट क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला था, नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे, जो क्वेश्चन में फाइंड करना था वो हम लोग फाइंड करेंगे। बताइए क्वेश्चन में क्या है, तो बताइए तो नाउ हम लोग देख रहे हैं, पूछ रहा है 5 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। बताइए 5 कंप्लीमेंट का वैल्यू कितना आ चुका है, ए ई आई और देख सकते हैं आप, ए आई यू और इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। ए में कौन सा एलिमेंट्स है, ए ई और आई। बताइए यहाँ पर क्या टेकन करें, बताइए ए आई फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है, ए आई फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है तो हम लोग ए ई आई दोनों सेट में प्रेजेंट है उसको टेकन कर सकते हैं। ओ यू फर्स्ट सेट में सेकंड सेट में नहीं है तो बस हम लोग ए ई
आई को टेकन करेंगे। तो बताइए ए ई आई फिर से किसके इक्वल आ गया, आप कह सकते हैं किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जब भी फाइव और इंटरसेक्शन किया हम लोग ए के साथ तो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए, आपका आंसर क्या आ गया बताइए सेकंड में, फाइव कॉम्प्लीमेंट। जब भी फाइव कोई सेट था, एम्प्टी सेट था, उसको जब भी हम लोग इंटरसेक्शन किए हैं ए के साथ, ए मीन्स क्या, जिसके अंदर एलिमेंट था ए कॉमा बी कॉमा सी, या फिर कह सकते हैं थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट था, किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। मींस फर्स्ट का आंसर यू हो गया यूनिवर्सल सेट, सेकंड का एलिमेंट ए हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। फटाफट इसको समझिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बढ़िया से नोट कीजिए। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। चलिए अब क्या प्रेजेंट है बताइए, यहां पर को कट कर दीजिए। चलिए थर्ड, अब देख सकते हैं आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए, 7 का थर्ड। एकदम इजी में कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए क्या है, सेट ए इंटरसेक्शन क्या दे दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट। फिर वही बात है, छोटा भी सेट आप टेकन कर सकते, बताइए कोई छोटा ही सेट टेकन करते बताइए। ए इक्वल टू टेकन कर लेते हैं, कोई दो एलिमेंट्स बोलिए ए कॉमा बी। क्लियर कॉन्सेप्ट। और जब भी कॉम्प्लीमेंट का जिक्र हुआ तो हम लोग क्या टेकन करेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसको मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा क्या प्रेजेंट है, सी। कोई छोटा सेट टेकन कर लीजिए बताइए। एंड क्या किसी का जिक्र हम लोग देख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या पढ़े हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जब भी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सेपरेट करें, वही आपके पास क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी, और माइनस ए में कौन सा एलिमेंट है, ए कॉमा सी। बताइए ए दोनों में प्रेजेंट है, कैंसिल, बी भी दोनों में प्रेजेंट है, कैंसिल। तो क्या रह गया आपके पास बोलिए, सी। मींस हम लोग कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट आ चुका है, सी। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आइए पॉइंट पर। नाउ अब देख सकते हैं क्वेश्चन में किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बताइए ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट था, हम लोग देख रहे हैं ए कॉमा और बी। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट है, सी। बताइए इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट ना। बताइए फर्स्ट में ए भी प्रेजेंट है, सेकंड में सी प्रेजेंट है, क्या एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो, नहीं, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। मींस हम लोग कह सकते हैं ये एम्प्टी सेट हो गया, या तो इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या केवल ब्रैसेस से, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा सेट आ गया आपके पास बोलिए, एम्प्टी सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्या हो गया इसका आंसर 5। 5 मींस हो गया एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, कुछ भी आप कह सकते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे दिया 4, समझ सकते हैं, बताइए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, इंटरसेक्शन आपके पास क्या दे दिया है, समझिए ए। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू दे दिया है डैश। इसी डैश में फिल करना है कि क्या है आपके पास, समझिए। फिर हम लोग देखना है, अभी जस्ट बतला है, यहीं से भी आप टेकन कर सकते हैं कि इसी सेट से हम लोग टेकन करते, बताइए यूनिवर्सल सेट का क्या टेकन करना है, कॉम्प्लीमेंट। हम लोग यहीं से ए और बी टेकन कर लेते हैं। बताइए सिंस जैसे हम लोग यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, बताइए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मींस अभी जस्ट बताएं किसको सेपरेट करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट। मींस क्या, जो भी जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट बोलेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फर्स्ट में यूनिवर्सल सेट टेकन करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सल मींस क्या होता है, जितने भी सेट्स प्रेजेंट है सारे के एलिमेंट्स में प्रेजेंट होने चाहिए। बताइए यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी और यहाँ पर देख सकते हैं इसी सेट को हम लोग टेकन किए हैं ए बी सी, क्योंकि ये सब सारा आइडेंटिटी है और एनी सेट के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। माइनस हो गया आपके पास ए बी और सी। बताइए डिफरेंस ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट ए है तो नहीं लिखेंगे, बी कॉमन एलिमेंट है तो भी नहीं लिखेंगे, सी कॉमन एलिमेंट है तो नहीं लिखेंगे। मींस एक भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट हुआ तो हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, मींस 5 हो गया। और वैल्यू किसका पूछ रहा है, इसको बताइए। नाउ हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट का दे दिया आपके पास कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन क्या दे दिया है, ए। बताइए यूनिवर्सल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इंटरसेक्शन हम लोग कह सकते हैं ए में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, बताइए ए कॉमा बी। बताइए इंटरसेक्शन में क्या, दोनों के कॉमन एलिमेंट को टेकन करना है ना। तो बताइए इसमें ए प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है नहीं, कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो कुछ भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। बी इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, इसका मतलब हुआ कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो या तो हम उसको सिंपल ब्रैसेस से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 5, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए बढ़िया से। क्लियर है, चल
ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट बी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 5 टू लेकर के जितने भी क्वेश्चन आ गए थे एक्सरसाइज में सारे को फिनिश किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके पास क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन का टू सेट का कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे, उसकी एप्लीकेशन और फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को कवर करेंगे और फिर 1.6 की एप्लीकेशन से हम लोग कुछ उसका मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा उसको फिनिश करेंगे, फिर हम लोग सेट थ्योरी को फिनिश कर देंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? तो फिर हम नेक्स्ट क्लास बढ़ने से पहले कुछ एक दो बेसिक थ्योरम को देखेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड रहेगा, उसके एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.6 को कवर करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस को बढ़ाएंगे, फिर आपके पास सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? इसको बढ़िया से फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन।